हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जावियन को बोन मेल्टिंग पिल बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, जिस दौरान मास्टर डियाना हो के कहने पर जमन को वहां पर मौजूद एक ब्रॉन्ज पीस भी पसंद आ गया था। लेकिन इसी ब्रॉन्ज पीस पर वहीं पर मौजूद जनमन सेक्ट के यंग मास्टर की भी नजर पड़ गई थी, इसलिए वो जवियान के साथ फाइट करने की कोशिश करता है। चूंकि यहाँ पर मास्टर टिया और पॉइजन गर्ल दोनों मौजूद थे, इसलिए जवान चैन को हार माननी पड़ी। इसके बाद हमने देखा कि जमिया को उस ब्रोंज पीस के ऊपर से जेट स्पिरिट डस्ट मिल गया, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी कल्टिटर अपनी सोल कल्टिवेशन इंक्रीज कर सकता है। जमन भी यहाँ पर सोल कल्ट करते हुए आखिरकार स्पिरिचुअल रेल में इंटर हो गया, जहाँ पर एक्सीडेंटली उसे अपने सामने 3000 बर्निंग फ्लेम दिखाई दे देता है, जो कि डाटा सिटी के स्टार रीजन में मौजूद था। पर तभी अचानक वहाँ पर एक एल्डर आकर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए जावियन को वापस खल देता है। साथ ही साथ फिलहाल के वो 3 एल्डर आपस में बातें करते हुए सोच रहे थे कि आखिर वह अनजान वॉरियर कौन होगा जिसने हम पर स्पाई करने की कोशिश करी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर ही जावियन को अपने साथ 5 मेजर फैमिलीज के असेसमेंट तक ले आए थे। ये असेसमेंट एग्जाम या फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मास्टर जावियन से कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके टॉप 3 के अंदर खुद को लाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो हमारी या फैमिली को 5 मेजर फैमिलीज में से निकाल दिया जाएगा और हम लोग कभी डाटा टेट्री में भी शायद दोबारा से ना आ पाए। जो सुनकर जावियन धीरे से आगे की तरफ आते हुए मास्टर या जंग से कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें। साथ ही साथ वो सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये वही जगह है, जिस पर मास्टर या जंग जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर 5 मेजर फैमिलीज का एग्जाम होगा। साथ ही साथ मास्टर या जोंग एक बार फिर से जमिया के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि तुम अगर किसी तरह भी इस असेसमेंट के दौरान टॉप 3 रैंक कर लो तो मैं वादा करता हूँ कि मेरी ये फैमिली हमेशा हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहेगी। ये कहते हुए मास्टर ये संग अभी जावियन के पैरों में गिरने ही वाले थे, लेकिन जावियन उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं यानी कि जवियान आप लोगों के लिए जीतने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। यह सब कहने के बाद जवन मास्टर यान को वहीं पर रुकने के लिए इशारा करता है, जबकि खुद वह मास्टर या जंग और ननेट के साथ एग्जाम हॉल के अंदर की तरफ रवाना हो गया, जहाँ 5 मेजर फैमिलीज असेसमेंट एग्जाम हॉल के अंदर हम देखते हैं कि बाकी के 4 मेजर फैमिलीज भी पहले से ही मौजूद थी। मास्टर जजंग जावियन को अंदर की तरफ लाते हुए उसे बताता है कि बाकी की 4 मेजर फैमिलीज का नेम है डान, काउ, बाई एंड की फैमिली। मुझे लगता है कि डन फैमिली को इस बार इस असेसमेंट एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंट करने वाला जुवान होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। डन फैमिली में सेकंड रैंक उसी का है, जबकि यकीनन फर्स्ट रैंक पर तो डन चैन होगी। यह जमियन डन चैन की तरफ ही देख रहा था। अचानक ही वो याद करता है कि अच्छा, तो ये वही लड़की है जिसका राम मैंने उस दिन उस कैरेज के अंदर महसूस करा था। इस लड़की का तो काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ ये सारी बातें जावियन सोच रहा था। इसके बाद मास्टर डी जावियन को बाय फैमिली के बारे में बताता है कि इस साल बाय फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला होगा उनका व्हाइट ईगल, जो कि बाय फैमिली की यंग जनरेशन में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। वाई फैमिली हमेशा से ही हमारी या फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, वो कभी भी हम लोगों को जीतने का मौका नहीं देते। यहाँ व्हाइट ईगल भी इन लोगों को निचली निगाह से देख रहा था। इसके बाद मास्टर यहाँ जवियान को की फैमिली की तरफ ले गया, जहाँ मास्टर बताता है कि फैमिली को इस साल रिप्रेजेंट करने वाले वॉरियर का नाम है कीजी, जो कि वैसे तो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कीजी भी काफी ज्यादा अच्छा इंसान था, वो यहाँ पर इन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। अब आखिर में सिर्फ काउ फैमिली बची थी, जिसके बारे में मास्टर ये सन अभी बताने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक हमें सुनाई देता है कि काउ फैमिली भी आखिरकार यहाँ पर आ गई। जो सुनकर तो सब लोगों ने दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर दिया था। एक लड़की जो कि काफी एटीट्यूड के साथ यहाँ अरीना में इंटर हो रही थी, उसके साथ उसके काउ फैमिली के 2 वॉरियर्स भी मौजूद थे। मास्टर या जंग बताता है कि इस लड़की का नाम है काव यंग, जिसे द विच के नाम से भी जाना जाता है। काउ फैमिली की ये वॉरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उसके साथ मौजूद लड़के का नाम है काउ डन, जिसे तुम ऑलरेडी हरा चुके और साल इस असेसमेंट एग्जाम के दौरान जो काउ फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा उसका नाम है काउ जू। यहाँ दूसरी तरफ काउ डन ने भी जावियन को देख लिया था, इसलिए वो काविन को बताता है कि यही है वो लड़का जिसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की थी। मैं तो सिर्फ काउ फैमिली और यह फैमिली को रियूनाइट करने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। मेरे इरादे बिल्कुल भी खराब नहीं थे, लेकिन मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि यह लड़का एक 7th ग्रेड का अल्केमिस्ट होगा, जिसने मुझे सब लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया। काविंग उसकी सारी बातें सुन रही थी और वो सेवियन की तरफ देखकर मुस्कुराते वहाँ से आगे की तरफ रवाना हो गई। का फैमिली यहाँ पर यह फैमिली के पास ही गुजरती है, जहाँ जावियन उन्हें देख रहा था। काविंग तो उसको जरा सा भी अटेंशन नहीं देती, जबकि काउडन जविन को निशा दिखाने की कोशिश करता है। काजू आखिर में यहाँ जावियन के सामने रुककर कहता है कि यकीनन तुम ही हो जावियान, तुम्हारे बारे में मैंने काउटन से बहुत कुछ सुन रखा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें उसके बिहेवियर का बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक फ्रेंडली कंपटीशन होने वाला है। हमें कुछ भी जिद पर नहीं लेना चाहिए, वरना इससे हमें खुद को ही नुकसान हो सकता है। जो सुनकर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि शुक्रिया इस एडवाइस के लिए। तभी अचानक दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं
कि एक मास्टर फौरन से नीचे की तरफ आ गया जो कि इस कंपटीशन को होस्ट करेगा, और वो आते साथ ही कहता है कि चूंकि सारी की सारी मेजर फैमिलीज यहाँ पर आ गई तो फिर क्यों ना इस असेसमेंट एग्जाम को शुरू कर दिया जाए। तो तुम में से जो भी 5 मेजर फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सब के सब अरीना में आ जाओ। ये सुनकर 5 मेजर फैमिलीज को रिप्रेजेंट करने वाले सारे के सारे वॉरियर्स जंप करते हुए फरन से अरीना में आ गए। अब चूंकि असेसमेंट एग्जाम शुरू होने वाला था इसलिए जलन जावियन को गुड लक कहती है। दूसरी तरफ मास्टर यसंग जावियन से कहते हैं कि अब हमारी ये फैमिली की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। जबकि दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि 5 मेजर फैमिलीज के ये वॉरियर्स एल्डर शेख को रिस्पेक्ट पेश करते हैं, जिस पर दूसरी तरफ एल्डर शे भी इन लोगों को असेसमेंट एग्जाम के रूल समझाते हुए बोलते हैं कि इस असेसमेंट एग्जाम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहले राउंड के दौरान तुम सब लोगों का सोल पावर टेस्ट होगा। यहाँ पर उनके ये कहते साथ ही अचानक करीना के अंदर से एक टावर निकल कर बाहर आ गया, जिस पर मास्टर शे बताते हैं कि तुम लोगों को अपनी सोल पावर इस टावर के अंदर एंटर करनी होगी, जो कि तुम्हारी सोल पावर को काउंट कर सकता है। अगर तुम में से किसी भी वॉरियर की सोल पावर लेवल 4 या फिर उससे नीचे हुई तो तुम लोग फेल हो जाओगे, यानी कि अगले राउंड में जाने के लिए इस राउंड को पार करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही सर वो बताते हैं कि आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड यहाँ पर इस असेसमेंट के दौरान पिछले 3 सालों से काविंग का रहा। काविंग की सोल पावर लेवल 9 तक पहुँच गई थी और पिछले 3 साल से कोई भी इस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। काविंग को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन एल्डर शे इन लोगों से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग आखिर कितने ज्यादा ताकतवर हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम में से कोई इतना पावरफुल वॉरियर हो जो कि इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए। यहाँ एल्डर शे की सारी बातें सुनने के बाद सबसे पहले की फैमिली का कीजी कहता है कि सबसे पहले इसराइल को मैं दूंगा। जो कहने के बाद वो धीरे से आगे की तरफ इस टावर के पास आ गया और वो यहाँ अपनी सोल पावर को तेजी के साथ उस टावर के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है, जिस सोल पावर की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद क्रिस्टल्स चमकना शुरू हो गए और देखते ही देखते 7 क्रिस्टल चमक उठते हैं, जो देखकर तो की फैमिली काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। वो लोग आगे की तरफ आते हुए कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर तो कमाल के हैं, जबकि कीजी भी काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद हम देखते हैं कि बाय फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला व्हाइट ईगल काफी तेजी के साथ जंप करते हुए इस टावर के पास आ गया, जहां पर वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए सारी सोल पावर इकट्ठा करके एक साथ उस टावर के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि उस टावर के अंदर लगे हुए क्रिस्टल्स चमकना शुरू हो गए और उन लोगों ने की फैमिली से एक ज्यादा क्रिस्टल चमका दिया, यानी कि उनकी सोल पावर लेवल 8 की थी, जो देखकर बाय फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वो लोग आखिरकार की फैमिली से एक लेवल आगे जा चुके हैं। साथ ही साथ बाय फैमिली की बुरू कह रही थी कि हमारी बाय फैमिली तो है ही कमाल की, आखिर हमारे यंग मास्टर से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जो सुनकर नीचे की तरफ मौजूद व्हाइट ईगल भी काफी ज्यादा एटीट्यूड में था, जैसे कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। यहाँ व्हाइट ईगल के बाद हम देखते हैं कि काऊ फैमिली की बारी थी, जहाँ काऊ जो तेजी के साथ जमक करते हुए फनस से टावर के पास आकर उसे एक जोरदार पंच कर देता है। साथ ही साथ वो अपनी सारी की सारी सोल पावर इस टावर के अंदर इंजेक्ट करना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी सोल पावर 88.5 लेवल की दिखाई गई। ये देखकर ऊपर की तरफ मौजूद काउड तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि हम लोग तो बाकी के दोनों फैमिली से आगे निकल गए, हमारा काजू तो वाकई में कमाल का है। अब यहाँ सेकंड लास्ट पर डन फैमिली की बारी थी, जहाँ डेंजो वान धीरे से उड़ते हुए इस टावर के सामने आकर खड़ा हो गया। साथ ही बहुत ही ज्यादा शांत रहते हुए उसने अपनी सोल पावर उस टावर के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दी थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी सोल पावर लेवल 9 की दिखाई गई, यानी कि वो काविन के रिकॉर्ड को बेशक तोड़ तो नहीं पाया, लेकिन वो उसके साथ ड्रॉ कर चुका है। बाकी के सब लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि सच में डन जुआन डन फैमिली का नेक्स्ट लीडर बनने के लिए वर्दी है, क्योंकि ये तो हम सबसे ही ज्यादा ताकतवर निकला। ऊपर की तरफ मौजूद काविंग भी यहाँ पर डन सुवान की तारीफ करते हुए कहती है कि ये इतना भी बुरा नहीं। इसके बाद आखिर में यहाँ बारी या फैमिली की थी, जहाँ यह फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए जविन धीरे धीरे से उस सोल पावर टेस्टिंग टावर की तरफ बढ़ने लगा। किसी को भी यह फैमिली से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। व्हाइट ईगल तो यहाँ पर ही फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि देखता हो कि आखिर तुम लोग कम बैक कैसे करोगे, जबकि दूसरी तरफ जावियन को भी किसी की परवाह नहीं। वो धीरे धीरे से इस टावर के पास आकर सोल टेस्टिंग क्रिस्टल पर अपना हाथ रख देता है। साथ ही वो मुस्कुराकर अपने मन में कहता है कि तुम लोग मेरी सोल पावर देखना चाहते हो ना, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहती ही जमन ने अपनी सोल पावर अनलीश करना शुरू कर दी थी, जो देखकर तो वहाँ पर मुझो सब लोग ही शॉक हो जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि सेमियन की सोल पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। जमन जैसे ही अपनी सोल पावर को उस क्रिस्टल के अंदर इंजेक्ट करने लगा, उसका प्रेशर इतना हाई था कि बाकी के सारे वॉरियर पीछे की तरफ दिख ले गए, जबकि साथ ही साथ जावियन की सोल पावर की वजह से सारे के सारे क्रिस्टल चमकना शुरू हो गए और ऊपर की तरफ मौजूद आखिरी क्रिस्टल इतना ज्यादा जोरों के साथ चमक रहा था कि अचानक ही वो ब्रेक हो गया, जिसके बाद जावियन की सोल पावर ऊपर चट से जा लगने लगी। यानी कि जावियन की सोल पावर इतनी ज्यादा है कि ये सोल टेस्टिंग क्रिस्टल उससे मेजर नहीं कर पा रहा। सब लोग ही जमन की इतनी ज्यादा सोल पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। जमन भी अपना टेस्ट पूरा करने के बाद यहाँ मास्टर शेंग से माफी मांगते हुए कहता है कि सोल टेस्टिंग क्रिस्टल के पैसे मैं आपको दे दूंगा। जो सुनकर मास्टर शे जावियन से कहता है कि नहीं नहीं,
इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे पास अभी भी फंडिंग्स है, लेकिन चूंकि अब ये सोल क्रिस्टल टूट चुका है तो इसका मतलब मुझे अपना ही अंदाजा लगाकर तुम्हारे लेवल के बारे में बताना होगा। मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस कहता है कि तुम्हारी सोल पावर एटलीस्ट लेवल 14 या फिर उससे ज्यादा होगी, यानी कि तुमने आज के दिन यहाँ पर कावय का सोल पावर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह 14 लेवल का सुनकर तो काउ डन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इवन की डन चैन भी ना चाहते हुए जावियन की तारीफ कर रही थी। बाकी के सब लोग भी आपस में यही बातें कह रहे थे कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इवन की व्हाइट ईगल ने तो हद ही कर दी थी। वो यहाँ पर मास्टर शेंग से कहता है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, मुझे लगता है कि आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है, आपसे यकीनन कोई गलती हुई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ ये सारी बातें सुनकर मास्टर शन भी गुस्सा होते हुए व्हाइट ईगल की तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम मेरे अंदाजे पर सवाल उठा रहे हो, जो कि एक हाई लेवल का केमिस्ट है, और मैंने कई सारे सोल पावर्स देखे जिस पर तो व्हाइट ईगल के पास भी देने के लिए कोई जवाब नहीं बचा और वो खामोश हो जाता है। जिस पर मास्टर शे भी फर्स्ट राउंड को एंड करते हुए यहाँ जावियन को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। जेवियन के फर्स्ट रैंक पर आने की वजह से जिन लैन और मास्टर ये सॉन दोनों ही काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आखिरकार ये फैमिली सेफ हो गई। इवन की दूसरी तरफ कावियन को भी अब जावियन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड फील हो रहा था। वो अपने मन में कहती है कि इस बार ये फैमिली को एक अच्छा अल्केमिस्ट मिल गया। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि मास्टर शे ने फर्स्ट राउंड को खत्म करने के बाद सेकंड राउंड को शुरू करवा दिया था, जिसका नाम है सोल कंट्रोल, जिसके बारे में मास्टर शे बता रहे थे कि इस दौरान कई सारे सोल टेस्टिंग बीड जो कि स्टील के बने हुए हैं वो ऊपर से तेजी के साथ नीचे गिरेंगे। इनमें से हर एक स्टील से बना हुआ बीड दिखने में बेशक छोटा है, लेकिन उसका वजन कई हजार किलो तक होगा और तुम लोगों को अपने सोल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन बीड्स को कैच करना होगा, जो कि दिखा पाएगा कि तुम लोगों का अपना सोल पर कितना ज्यादा कंट्रोल है। जो भी सबसे ज्यादा सोल बीट्स कैच करेगा वही इस राउंड का विनर होगा। इसी तरीके से रैंकिंग डिसाइड होगी। जबकि मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस राउंड का भी रिकॉर्ड काविंग के पास है, जिसने 3 साल पहले पूरे 89 पिल्स को कैच किया था और आज तक उस रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाया। काविंग को भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, जबकि जविन भी उसे ही देखता जा रहा है। तभी अचानक मास्टर शेक ने सेकंड राउंड को शुरू करवा दिया, जहां ऊपर की तरफ एक पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा सोल बीड तेजी के साथ नीचे की तरफ दूसरे पोर्टल में गिर रहे थे। ये देखकर चारों फैमिली के वॉरियर्स तेजी के साथ अपनी सोल पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते उन बीड्स को कैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन बीड्स का वजन बहुत ही ज्यादा था, जिन्हें ज्यादा देर तक होल्ड कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। सबसे पहले कीजी और व्हाइट ईगल यहाँ पर हार गए, जहाँ कीजी ने पूरे 41 बीड्स को कैच किया था और व्हाइट ईगल ने हारने से पहले 42 पिल्स को कैच किया था। दूसरी तरफ अब यहाँ काउ फैमिली का काउजू और डन फैमिली का डांस वान ही बचे थे, जो कि थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो दोनों भी हार गए। जहां हारने से पहले काउ जुआन ने 56 पिल्स को कैच किया था, जबकि दूसरी तरफ डन जुआन ने 66 पिल्स को कैच किया। ये वाकई में काफी ज्यादा बड़ी बात थी। दूसरी तरफ मास्टर शे जवियान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जवियान, क्या तुम इन बीड्स को कैच नहीं करोगे, क्योंकि अगर एक बार ये बीड्स खत्म हो गए तो उसके बाद तुम वैसे ही हार जाओगे। जो सुनकर जावियन भी अब आखिरकार तैयार हो गया था और वो बहुत ही कूल तरीके से अपने सोल पाम को एक्टिवेट करते हुए ऊपर की तरफ भेज देता है, जहाँ पर सिर्फ एक ही बारी के अंदर हम देखते हैं कि जाविया ने 93 बीड्स कैच कर लिए थे। जमीन चाहता तो वो और भी कैच कर सकता था, लेकिन उसने काफी जल्दी ये खत्म कर दिया, जो देखकर मास्टर शे और बाकी के सब लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए कि आखिर इसने इतना कैजुअली ये रिकॉर्ड कैसे ब्रेक कर दिया। डन तो अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि ये लड़का है या फिर मनस्टर। दूसरी तरफ काउं भी यहाँ पर जावियन को देखकर कह रही थी कि इंटरेस्टिंग। मिस डन चैन को भी एहसास हो गया था कि जविन कितना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ जीतने के बाद हम देखते हैं कि जमय ने वो पिल्स दोबारा से नीचे पोर्टल की तरफ गिरा दिए और वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल सेकंड राउंड को भी खत्म कर देता है, जो देखकर जिन लन और मास्टर यसंग तो काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि जमिया लगातार इस असेसमेंट के दौरान पिछले 2 राउंड्स में फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर चुका। बाकी सब लोगों की नजर भी अब यहाँ सिर्फ जावियान पैरती है और वो उसकी तारीफ करते जा रहे थे, जो बात व्हाइट ईगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि ये कमीना इंसान सारी की सारी अटेंशन अपनी तरफ खींच चुका। दूसरी तरफ मास्टर शे भी रैंकिंग अनाउंस करते हुए कहता है कि सेकंड राउंड का विनर भी है जावियान, जिसने पूरे 93 स्कोर किया और उसने बहुत ही आसानी के साथ कावियन का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। काविन को अब ये सब अच्छा नहीं लगता, वो यहाँ जावियन का कुछ ना कुछ करना चाहती थी। तभी अचानक दूसरी तरफ मास्टर शन कहते हैं कि अब तीसरे राउंड की बारी, जिसका नाम है सोल पावर अग्रेशन। यहाँ वो आगे बताने ही वाले थे, तभी अचानक काविंग पीछे की तरफ मास्टर शन से कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस असेसमेंट एग्जाम के मुताबिक अगर कोई भी फैमिली चाहे तो वो अपने वॉरियर को पिछले वॉरियर के साथ रिप्लेस कर सकती है। क्या यह बात सच है? अगर यह बात सच है तो काउ फैमिली की तरफ से काजू को रिप्लेस करके मैं काउ हिस्सा लेना चाहूंगी। जो सुनकर तो वहाँ पर मुझे सब लोगों को ही शौक लगा, लेकिन जमन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जबकि काविंग भी मास्टर शे से कहती है कि फिक्र ना करें, मैं ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करूंगी, बस मेरे हाथ में खुजली हो रही है और मैं थोड़ा सा मजा करना चाहती हूँ।
वैसे भी मुझे ये लड़का जावियन काफी ज्यादा खास लगा, मैं इसके साथ दो दो हाथ करना चाहूंगी। जो सुनकर यहाँ बाई फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो भी तो ऐसा ही चाहते हैं। जबकि मास्टर जावियन की तरफ देख रहे थे कि जावियन का क्या फैसला होगा, तभी दूसरी तरफ जमन भी यहाँ पर मिस कावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि ठीक है काविंग, अगर तुम मजे करना चाहती हो तो इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। काविंग तो ये सुनकर अपने मन ही मन में खुश हो रही थी कि जविन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद वो तेजी के साथ टेलीप्ट होते हुए फौर से यहाँ काजू के पास आ गई, जहाँ वो काजू से कहती है कि अब आगे सब कुछ मैं देख लूंगी। ये सुनने के बाद कासू भी तेजी के साथ जंप करते हुए अरीना से बाहर चला गया। यहाँ इसके बाद दूसरी तरफ मास्टर से भी करते हुए कहते हैं कि ठीक है, चूंकि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं तो फिर हम इस तीसरे राउंड को शुरू करते हैं, जिस दौरान सिर्फ अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करती आपने अपने ओपिनियन को हराना होगा। जिसकी भी सोल पावर सबसे ज्यादा अग्रेसिव होगी वही इस राउंड का विनर होगा। यहाँ इस राउंड के लिए हम देखते हैं कि पांचों एक दूसरे के आसपास सर्कल में खड़े हो चुके थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले काउंग ने अपनी सोल पावर तेजी के साथ एक्टिवेट कर दी, जो कि काफी ज्यादा फेयर्स होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव भी है। उस सोल पावर अटैक की वजह से हम देखते हैं कि बाकी के तीन तो पीछे की तरफ दिख ले गए, सिर्फ जावियन ही मिस काउंग के सामने टिक पाया। बाकी के तीन तो फौरन हार मार लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग काउंग से कभी भी सोल पावर में नहीं जीत पाएंगे। ये देखकर काविंग भी खुश होते हुए जावियन से कहती है कि ठीक है, अब चूंकि तुम और मैं सिर्फ यहाँ पर रह चुके हैं तो इसलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम पर उतनी भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होने वाली। अगर तुम मेरे 3 सोल अटैक्स को हैंडल कर लेते हो तो मैं तुम्हें वैसे ही विनर डिक्लेयर कर दूंगी, लेकिन इससे तुम्हारी जान जा सकती है या फिर तुम्हें गहरी चोट आ जाएगी। और अगर इसका दूसरा चाहो तो तुम वैसे भी हार मान सकते हो, क्योंकि हार मानने पर भी तुम सेकंड प्लेस पर आओगे और ये फैमिली बच जाएगी। तो बताओ आखिर तुम्हारा क्या फैसला है। जो सुनकर वहाँ पर जो सब लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि जावियन आखिर क्या जवाब देगा, लेकिन दूसरी तरफ जावियन को तो वैसे भी किसी से डर नहीं लगता, इसलिए वो आगे की तरफ आते हुए कहता है कि काविंग तुम शुरू करो। जो सुनकर काविंग को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, वो जावियन की तारीफ करते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब लोगों के सामने ज्यादा एम्बेरेस नहीं करूंगी। जो कहती है काविंग तेजी के साथ कुछ हैंड साइंस बनाते हुए एक सोल स्किल क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिसके बारे में वो साथ ही साथ जवियान को भी बता रही थी कि एंड्स टाइम में अल्केमिस्ट अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ सोल स्किल्स क्रिएट करते थे। मैंने भी उनमें से कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक सीख ली। उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखोगे, क्योंकि इससे तुम्हें चोट लग सकती है। जो सुनकर जावियन अपने मन में कहता है कि हाँ, सोल कल्टिवेशन को 2 तरीकों में डिवाइड किया जा सकता है, एक से सोल अटैक्स किए जा सकते हैं और एक से सोल प्रैक्टिस। जमन बेशक सोल कल्टिवेशन करना तो थोड़ा बहुत सीख चुका, लेकिन अभी तक उसे सोल अटैक्स नहीं आते। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काउंग ने अपनी सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा फीनिक्स बर्ड समन कर लिया था, जो कि एक एनर्जी अटैक का इस्तेमाल करते हुए फर से जमन पर हमला कर चुका। दूसरी तरफ चकी जमिया के पास कोई सोल स्किल नहीं थी, इसलिए वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती उस अटैक के साथ तक उसे झेल लेता है। जो देखकर तो ऊपर की तरफ मजद सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि आखिर ये लड़का जमन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है कि ये हेड टू हेड द विच यानी कि कावियन के साथ फाइट कर रहा है, और वो भी बिना हारे। इवन की फैमिली तो आपस में बात करते हुए कह रही थी कि द विच के सामने तो एक 7 ग्रेड का एल्केमिस्ट भी कभी नहीं टिक पाएगा। दूसरी तरफ नीचे मौजूद मैदान में कावियन को भी इस बात का एहसास हो गया था। वो अपने मन में कहती है कि यह लड़का जमन इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं लगता है कि ये भी डन चंद जितना ज्यादा पावरफुल है, यानी कि ये मेरा एक बहुत ही अच्छा राइवल बनेगा। दूसरी तरफ जमन काविन को दोबारा से अटैक करने के लिए बोलता है, जो सुनकर काविन ने अपने सेकंड सोल स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ अरीना में बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर लग रहा था, जिसके सामने कमजोर वॉरियर तो नहीं टिक सकते। यहाँ अपने सोल स्किल को एक्टिवेट करने के लिए हम देखते हैं कि काविंग कुछ हैंड साइंस क्रिएट कर रही थी, जिन्हें सेमियन भी अपने सोल आइज को एक्टिवेट करके गौर से देखना शुरू कर देता है, जिसे जमीन देखते साथ ही साथ कॉपी भी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब तक काविंग अपने रेड फीनिक्स को समन कर चुकी थी और वो इसका इस्तेमाल करते हुए दोबारा से जामिया पर हमला कर देती है, जिस सोल स्किल को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामिया ने एक बार फिर से अपनी सोल पावर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से डिफेंस करने में कामयाब हो गया। वो यहाँ बसने के बाद काविंग को दोबारा से हमला करने के लिए बोलता है, जो देखकर तो अब काविंग को जावियन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा, इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाली, बल्कि वो अपनी सारी की सारी जान लगाते हुए सोल स्किल फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिसे नीचे की तरफ जमिया भी अपने सोल आइज का इस्तेमाल करते हुए देख रहा था। और आखिरकार हम देखते हैं कि जमिया ने उसकी स्किल को पूरी तरीके से कॉपी कर लिया। सिर्फ कॉपी ही नहीं, बल्कि वो उसे और ज्यादा एडवांस तरीके से इस्तेमाल करने शुरू हो जाता है, जो
देखकर तो ऊपर की तरफ मौजूद काविंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर इस लड़के ने यह कैसे कर दिया। सिर्फ एक ही नजर में देखते हुए इसने मेरी सोल स्किल कॉपी कर ली। यहाँ जमन की सोल स्किल को कॉपी करने की वजह से उसके पीछे एक बहुत बड़ा जाइंट सोल वॉरियर क्रिएट हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ काव्यन के सोल स्किल की वजह से वहाँ पर एक रेड फीनिक्स आ चुका था और ये दोनों ही अपनी सोल स्किल को एक दूसरे के साथ तेजी के साथ तगड़ा देते हैं, जिसकी वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इवन की अरीना भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। मास्टर शेंग तो अरीना की इतनी बड़ी तबाही देखकर अपने मन में कहते हैं कि हमारे पास इतने भी फन नहीं लगता है कि इस कंपटीशन को अब यहीं पर रोकना होगा। लेकिन दूसरी तरफ काविंग यहाँ पर जमय से कहती है कि तुमने मेरे 3 सोल अटैक्स को ब्लॉक कर लिया, इसलिए मैं क्विट करती हूँ। जामन तुम जीत गए, उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों की मुलाकात फिलहाल कंपटीशन में होगी। हाँ, पर हो सके तो अपनी पूरी जान लगा देना, क्योंकि मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगी। जो कहने के बाद काविंग वहां से चली जाती है। मास्टर शे भी काम के जाने के बाद सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि आखिरकार 5 मेजर फैमिलीज का ये असेसमेंट एग्जाम खत्म हुआ, जिसके फर्स्ट पोजीशन पर जमन आया है, जो कि ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये फैमिली की यहाँ पर जीत हुई, जो सुनकर सब लोग ही ये फैमिली को कांग्रेचुलेट बोलते हैं। दूसरी तरफ यह फैमिली भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन बाई फैमिली को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लोग गुस्सा होकर वहां से रवाना हो गए। दूसरी तरफ जमन को भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि वो मास्टर यसंग और जिनिल की आखिरकार मदद कर पाया, क्योंकि आपसे यह फैमिली को कोई भी 5 मेजर फैमिली से बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जमिया बैठकर अपनी सोल कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि ये डाटा सिटी तो सोल कल्टिवेशन के लिए एक परफेक्ट प्लेस है, जहाँ पर कल्ट का करते करते पता नहीं मैं और कितने सारे सोल स्किल सीख सकूंगा। मेरा यहाँ पर आने का ट्रिप जाया नहीं हुआ। जमन यहाँ पर यह सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे अपने सामने एक पर्पल कलर की एनर्जी दिखाई दी, जिसे देखते ही जमन समझ गया था कि ये एक सोल बैरियर है। लेकिन आखिर जमन पर यहाँ हमला किसने किया होगा, फिलहाल तो यह हम लोगों को बताया नहीं जाता। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।